हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियाना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए लाए हैं गुलाब जामुन की रेसिपी, जो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। आज हम बनाने वाले हैं अंगूरी गुलाब जामुन, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, जूसी होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान होता है। बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गुलाब जामुन फट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और जानें कि आप घर पर गुलाब जामुन को कितनी आसानी से बना सकते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी होगी। तो इसके लिए मैंने एक भगोने में 600 ग्राम चीनी डाली है। कप में ये 3 कप है और 2 कप इसमें पानी डाल रहे हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहते हैं और चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो गैस की फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है। चाशनी में ताड़ नहीं चाहिए, चाशनी हल्की सी चिपचिप करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ जो चाशनी है ये बनकर बिल्कुल तैयार है, हाथ में हल्की सी चिपक रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। मैंने सबसे पहले एक बड़ी सी परात ली है, आप चाहें तो प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने मावा रखा है यानी खोया रखा है। ये आधा किलो है और ग्राम में 500 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें खोए को बिल्कुल चिकना करना होगा। तो आज हम हथेली का यूज़ करने वाले हैं इसे चिकना करने के लिए। तो अगर आपने हलवाई को गुलाब जामुन बनाते हुए देखा होगा तो वो हमेशा हाथ यानी हथेली का यूज़ करते हैं मावे को चिकना करने के लिए। वैसे हम लोग मावे को कद्दूकस कर सकते हैं और उसके बाद भी चिकना कर सकते हैं, पर आज हम कद्दूकस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह हम मावे को यानी खोया को अच्छे से मलेंगे यानी चिकना करेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छे गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मावा है ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है। लगभग 6 से 7 मिनट मैंने इसे अच्छे से हथेली से मला है। तो बस इसी तरह का हमें मावा चाहिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं मैदा। यहाँ मैंने 100 ग्राम मैदा डाला है इसमें, और साथ में 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल देते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाते हुए एक डो बना लेते हैं। जब भी आप गुलाब जामुन बना रहे हो तो ये ध्यान रखें कि मावा फ्रेश यूज़ करें। अगर आपने एक दिन पहले लाकर फ्रिज में रखा है तो उसे आप निकाल दें और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब उसे यूज़ करें, जिससे आपको उसे मसल कर चिकना करने में आसानी होगी। तो यहाँ जो गुलाब जामुन का डो है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल चिकना डो बना है और इसी तरह का हमें डो चाहिए। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो आज हम छोटे शेप में यानी छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे अंगूरी गुलाब जामुन। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी लोई चाहिए और इसे हम चिकना कर लेते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इसे घुमाना है और बिल्कुल चिकना कर लेना है। गुलाब जामुन के बॉल पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए और बिल्कुल चिकनी बॉल होनी चाहिए। तो ये बनकर तैयार है। इसी तरह हम और भी बॉल को बना लेते हैं। अगर आपको बड़े गुलाब जामुन बनाने हैं तो बस बॉल को बड़ा कर दें, और इसी तरह आपको सभी बॉल बनाने हैं। यानी आपको छोटी सी लोई लेनी है, बिल्कुल चिकना कर लेना है, क्रैक बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। और इसी तरह हम सभी गुलाब जामुन के बॉल को बना लेंगे। इसके बाद हमें गुलाब जामुन को फ्राई करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन की बॉल को डालेंगे और आप देख सकते हैं कि तेल बहुत ही हल्का गर्म है और गैस की फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। तो यहाँ गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो ये चेक करने का तरीका है, सबसे पहले आप एक गुलाब जामुन को तेल में डालकर छान लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो गुलाब जामुन के बॉल्स बनाए हैं यानी जो डो था वो बिल्कुल सही बना था कि नहीं। तो अब हम कुछ गुलाब जामुन को तेल में डाले हैं और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को कुछ मिनट के लिए बंद कर दें।
तेल को हम धीरे धीरे हिलाएंगे, जिससे गुलाब जामुन के जो बॉल्स हैं वो भी हिलेंगे और अच्छे से फ्राई होंगे। तो इन्हें हमें बीच बीच में हिलाते रहना है और अच्छे से फ्राई करना है। कुछ बातों का आप ध्यान रखें जब भी आप गुलाब जामुन को फ्राई कर रहे हो कि गैस की फ्लेम को आपको एकदम स्लो रखना है। तेल बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें। बीच बीच में इसे हिलाते रहें और चारों तरफ से एक बराबर इसे लाल करना है। तो यहाँ जो गुलाब जामुन है ये अच्छे से लाल हो गए हैं और कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे हम तुरंत ही निकाल कर चाशनी में डाल रहे हैं। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसे आप गर्म कर लें। इसी तरह हम और भी गुलाब जामुन बनाएंगे। एक बार में उतने ही गुलाब जामुन डालें जितने वो तेल में अच्छे से डूब जाएं। इन्हें हमें तुरंत पलटे से नहीं छूना है, केवल तेल को हिलाना है और जैसे ही गुलाब जामुन के बॉल ऊपर आ जाएंगे तब आप इन्हें पलटे से पलट सकते हैं। तो यहाँ गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकालेंगे और तुरंत ही इन्हें चाशनी में डाल देंगे। इसे आप 1 से 2 घंटा इसी तरह चाशनी में रहने दें। तो ये देखिए जो हमारे अंगूरी गुलाब जामुन है ये बनकर बिल्कुल तैयार हैं। एक बार में पूरा गुलाब जामुन आप बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और जूसी है, यानी अंदर तक चाशनी बहुत ही अच्छे से गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।